कांग्रेस पार्टी की आज लोकसभा को देखते हुए 2 अहम बैठक होने जा रही है। सीईसी की बैठक जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है राजस्थान को लेकर जो लोकसभा की सीटें हैं, जो 15 सीटों का नामों का ऐलान होना है, उनको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उसमें राजस्थान के जो कद्दावर नेता है वो भी शामिल रहेंगे और दिल्ली में जो कद्दावर नेता वो भी शामिल रहेंगे। इसमें बताया ये भी जा रहा है जो बाड़मेर की सीट को लेकर भी अमेदाराम बेनीवाल का नाम सामने आ सकता है और नागौर की जो सीट है उसको लेकर अभी तक कोई फिलहाल जानकारी नहीं निकल कर आ रही है, क्योंकि उस सीट पर बताया जा रहा है कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो सकता है। इसको लेकर ये सीट होल्ड रख सकते हैं और ये बताया भी जा रहा है क्योंकि 2 आज महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें ये खुलासा होगा कि 15 नामों को लेकर ऐलान भी होगा, जिसमें नागौर की सीट को लेकर गठबंधन भी हो सकता है। ऐसी खबरें निकल कर आ रही है क्योंकि जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की अहम बैठक आज 2 होने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए और किन किन नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाए उसको लेकर कांग्रेस की अहम बैठक मानी जा रही है। वो तकरीबन 12 बजे की एक बैठक होगी और दूसरी बैठक 2-3 बजे के आसपास बताया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता राजस्थान से हरीश चौधरी होंगे और गोविंद सिंह डोटासरा होंगे, अशोक गहलोत भी होंगे, सचिन पायलट भी होंगे शामिल, बहुत और भी नेता शामिल हो सकते हैं। और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि आज 12 बजे जो अहम बैठक होगी उसमें ये नेता भी शामिल रहेंगे और उसके बाद में 15 नामों का ऐलान भी होगा और नागौर की सीट अभी भी होल्ड पे रख सकते हैं क्योंकि नागौर की सीट पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन हो सकता है। और बताया ये भी जा रहा है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है जो बायतू से बाड़मेर से जो नेता आने वाले हैं अमेदाराम बेनीवाल, उनको पार्टी में शामिल कराया गया। उसके बाद में उनका नाम पर ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अमेदाराम बेनीवाल को उतार सकती है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट से, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ये जानकारी निकल कर आ रही है, आज नामों का ऐलान हो सकता है। इधर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी रात कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें बताया जा रहा है कि 10 नामों का ऐलान हो सकता है आज, क्योंकि आज लिस्ट आ सकती है, ऐसा बताया भी जा रहा है। क्योंकि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार नाम चयन को लेकर और बागियों को मनाने में पूरी कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि बात की जाए कल रविंद्र सिंह भाटी की जो बात कर रहे थे कि वो मिले थे और उन्होंने मना कर दिया था, अभी तक बीजेपी का समर्थन देने से खास तौर पर मना किया है। अभी ये भी बताया जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी को फिर भी मनाने की पूरी कोशिश कर सकती है बीजेपी। अभी बात ये चल रही है कि बीजेपी कोर कमेटी की रात को बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 10 नामों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 15 नामों का पहले ऐलान हो चुका है, 10 नामों का ऐलान बाकी है। तो बीजेपी आज 10 नामों की लिस्ट जारी कर सकती है। इधर कांग्रेस है वो 10 नामों का ऐलान पहले कर चुकी है और 15 नामों का ऐलान कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि अभी आज सीसी की बैठक होने के बाद में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है किन किन सीटों पर किसको उतारा जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है किसी भी हालत में राजस्थान में इस बार कम से कम 10-15 सीट तो लोकसभा की जीती जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है राजस्थान के अंदर 25 मिशन पूरा किया जाए और कैसे जो बागियों को मनाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा रही है। इधर तोड़ फोड़ में बीजेपी भी लगी हुई है और कांग्रेस भी लगी हुई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। अब ये लगातार ये सिलसिला जारी है और इसी को लेकर आज कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक होगी, सीईसी की बैठक होगी। बैठक होने के बाद में 2 महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसके बाद में किन किन नामों का ऐलान होता है ये बड़ी बात है जब नाम का ऐलान होगा। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का सबका जो सीटों का ऐलान होने के बाद में 25 का 25 नाम ऐलान होने के बाद में ये पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, कौन कौन मैदान में है और निर्दलीय कौन उतरेंगे। वो तो फिलहाल अभी तक पूरी स्थिति सामने आने के बाद में ही पता चलेगा। पर कांग्रेस की कोर कमेटी आज जो सीईसी की बैठक होगी इसमें 10 नामों का बताया 10 या 15 नामों का बताया जा रहा है ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस किन नामों पर ऐलान कर सकती है, क्योंकि फिलहाल ये बताया जा रहा है नागौर की सीट है वो होल्ड रख सकते हैं और बाड़मेर जैसलमेर की सीट है इसमें अमेदाराम बेनीवाल को उतारा जा सकता है। क्योंकि अमेदाराम बेनीवाल ने फिलहाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है तो उनको टिकट मिल सकती है। और सामने कैलाश चौधरी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं
उनको बीजेपी पहले ही मैदान में उतार चुकी है। और बात की जाए तो नागौर की सीट है, वहां पर हनुमान बेनीवाल लगातार अड़े हुए, किसी भी हालत में गठबंधन हो और गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल वहां से खुद उतर सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। अब आज फिलहाल ये स्थिति साफ हो जाएगी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन होगा या नहीं होगा। ये जानकारी आज पूरी की पूरी साफ हो जाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार प्रयास कर रहे थे किसी भी हालत में कांग्रेस से गठबंधन हो और नागौर की सीट छोड़ी जाए। पर अभी तक जो लोगों की जानकारी निकल कर आ रही थी कि नागौर से पहले गठबंधन मना कर रहे थे, बाड़मेर और नागौर की सीट मांग रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर आरएलपी से छोड़ के एमेदाराम ज्वाइन करते हैं। अभी एमेदाराम जी को टिकट मिल सकती है, क्योंकि उसको लेकर अभी फिलहाल ये जानकारी है। अभी लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल अभी भी अड़े हुए हैं कि नागौर की सीट किसी भी हालत में मुझे दी जाए, और नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दाते हैं तो फिर बीजेपी की ज्योति मिर्धा सामने है, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल ये प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत में जो नागौर से ज्योति मिर्धा को कैसे हराया जाए, और ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस भी ये सारी है किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल को साथ में तो लेना है, पर कुछ नेता ऐसा है वो अड़े हुए हैं किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का गठबंधन नहीं होना चाहिए। पर अभी फिलहाल ये जानकारी है, क्योंकि पहले अड़े इसलिए थे, बाड़मेर जैसलमेर की सीट को लेकर अड़े थे, हरीश चौधरी का नाम आ रहा था सामने, क्योंकि हरीश चौधरी लगातार ये प्रयास कर रहे थे किसी भी हालत में आरएलपी से गठबंधन नहीं हो और बाड़मेर जैसलमेर की तो सीट देना ही नहीं है। पर फिलहाल क्योंकि आरएलपी के नेता एमेदाराम बेनीवाल है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो हरीश चौधरी राजी हो गए, बताया ये भी जा रहा है। पर फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा को कल मीडिया में पूछा गया तो वो बोल रहे थे बैठक के बाद में निर्णय होगा, गठबंधन जो दिल्ली में बैठक होगी उसमें वो निर्णय करेंगे, दिल्ली में जो नेता है वो निर्णय करेंगे। पर अभी आज जो सीईसी की बैठक होगी इसमें साफ तौर पर ये दिखाई देगा कि हनुमान बेनीवाल का पार्टी का गठबंधन होगा या ना होगा। ये खबरें निकल कर आ रही है, क्योंकि आज स्थिति लगातार ये बताए ये भी जा रहा है साफ हो सकती है, क्योंकि गठबंधन होगा तो भी साफ हो जाएगा, नहीं होगा तो भी साफ हो जाएगा, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। क्योंकि एक 12 बजे मीटिंग होगी, दूसरी 2 बजे के आसपास मीटिंग बताई जा रही है। इसमें फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि एक तो 15 नामों का ऐलान और दूसरा ये गठबंधन को लेकर ये पूरी खबरें सामने आ जाएगी, क्योंकि लगातार ये प्रयास कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, पिछले 25 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ में गठबंधन हो, और बाड़मेर जैसलमेर की सीट वो मांग रहे थे। पर बाड़मेर जैसलमेर अभी किन सीटों पर जो गठबंधन होगा या क्या होगा, या फिर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन होता है तो वो बाड़मेर जैसलमेर की सीट है, या फिर सुरू की सीट है, झुंझुनू की सीट है, या फिर जोधपुर की सीट है, या फिर बीकानेर की सीट है, उन सीटों पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रभाव है, तो वहां पर हनुमान बेनीवाल प्रसार करते हैं तो वो खाता कांग्रेस के हाथ में जा सकती है सीटें, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक गठबंधन हुआ नहीं है, गठबंधन होने के बाद में हनुमान बेनीवाल किन किन सीटों पर प्रसार करते हैं वो तो फिलहाल गठबंधन होने के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी। पर फिलहाल कांग्रेस भी कुछ नेता हैं, अशोक गहलोत हो या फिर वो सारे हैं, किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल का पार्टी से गठबंधन हो। पर जो हरीश चौधरी है या गोविंद सिंह डोटासरा है, सचिन पायलट है, वो लगातार प्रयास कर रहे थे गठबंधन नहीं हो। पर अभी जानकारी ये है कि अभी तो गोविंद सिंह डोटासरा या फिर शीर्ष नृत्य है वो भी निर्णय लेंगे, क्योंकि हरीश चौधरी है वो अभी मना नहीं कर रहे, क्योंकि हरीश चौधरी जो बाड़मेर जैसलमेर की सीट को लेकर मना कर रहे थे, तो फिर आरएलपी से एमेदाराम बेनीवाल शामिल हो गए कांग्रेस में, तो अभी हरीश चौधरी मान गए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी आप लोगों को क्या लग रहा है, हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होगा या नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और बाड़मेर जैसलमेर से एमेदाराम बेनीवाल को उतारा जाए तो भी कमेंट करें, और नागौर से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद में हनुमान बेनीवाल उतरते हैं तो फिर ये सीट जीत सकते हैं क्या, वो भी कमेंट करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।